हरा भरा जंगल था। उसमें 4 पक्षियों का एक परिवार रहता था। चांदनी अपने भाई और मम्मा पापा के साथ रहती थी। सभी बड़े ही उत्साह से रह रहे थे। दोनों भाई बहन दिन भर घर पर ही खेलते कूदते रहते थे। क्योंकि वह अभी बहुत छोटे थे, इसलिए उन्हें उनके माता पिता बाहर नहीं लेके जाते। उनके लिए वह घर पर ही खाना ले आते थे। इसी तरह बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और पंख भी मजबूत होने लग गए थे। एक दिन बच्चे अपने मम्मी पापा से पूछते हैं, पापा, हमें भी बाहर चलना है। आपके साथ हमें कब लेकर चलोगे? बच्चों, अभी तुम छोटे हो। अभी तुम्हारे बाहर चलने का सही समय नहीं आया। और अभी तो तुम्हारे पंख भी बहुत छोटे और कोमल है। परंतु उनकी माँ ने उन्हें उड़ने की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया था। वह रोज उन्हें खाली समय उड़ना सिखाया करती थी। एक दिन जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया। तब उनके मम्मी पापा भोजन की तलाश में बाहर गए हुए थे। तूफान बहुत ही भयानक था। इसमें उनका घर टूट गया और उन्हें उसी समय घर से निकलना पड़ा। दोनों भाई बहन अपने मम्मी पापा की तलाश में निकल पड़े। काफी समय बीत जाने के बाद भी उन्हें उनके मम्मी पापा नहीं मिले। वह रास्ते में रुककर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद वह दोनों फिर से उड़ना शुरू करते हैं। दोनों भाई बहन को बहुत भूख लग रही थी। दोनों उड़ते उड़ते दूसरे जंगल की ओर जा रहे थे। उधर उनके मम्मी पापा भी उन्हें ढूंढते रहते हैं। उन्हें दोनों बच्चों की बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे बच्चे कभी भी घर से बाहर नहीं निकले। वह कुछ समय के लिए एक पेड़ पर रुक जाते हैं। कुछ समय बाद बच्चे दूसरे जंगल के पास पहुंच जाते और उन्हें जंगल दिखाई देने लगता है। वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह दूसरे जंगल के अंदर जाने लगते हैं, वहां बैठा एक उल्लू उन्हें रोक लेता है और वह दोनों भाई बहन उस उल्लू के पास चले जाते हैं। ठहरो छोटे पक्षियों, मेरी बात सुनो। तुम कौन हो और कहाँ मुंह उठाए चले जा रहे हो? हम पास के जंगल से आए हैं। वहाँ हमारा घर था। एक दिन पहले आए तूफान में हमारा घर टूट गया और हमें हमारे मम्मी पापा भी नहीं मिल रहे हैं। हमने कल से कुछ भी नहीं खाया। बहुत भूख लग रही है। लेकिन तुम इस जंगल में नहीं जा सकते। हम किसी भी बाहरी पक्षी को अपने जंगल में आने की इजाजत नहीं देते। इस जंगल में तो भोजन की पहले से ही बहुत कमी है। इसी कारण मैं यहाँ पहरा दे रहा हूँ। अक्सर तुम्हारे जैसे पक्षी हमारे जंगल में घुस जाते हैं और फिर हमें भोजन के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। अंकल उल्लू, हम बहुत भूखे हैं। आप प्लीज़ हम पर दया करें और हमें कुछ खाने को दें। तब तक हमारे मम्मा पापा हमें ढूंढ लेंगे और हम चले जाएंगे। प्लीज़ उल्लू अंकल, हमें कुछ फल खाने दो और हमें आज रात यहीं रुकने दो। हम सुबह होते ही चले जाएंगे। ठीक है, तुम अपनी भूख मिटा लो और रात भी रुक जाना, परंतु तुम्हें सुबह होते ही यह जंगल छोड़ना पड़ेगा। तुम अभी बहुत छोटे हो, इसीलिए मैं तुम्हें रुकने दे रहा हूँ। अगले दिन सुबह होती है और वह दोनों बच्चे फिर से अपने मम्मा पापा की तलाश में निकल जाते हैं। उन्हें उड़ते उड़ते बहुत समय बीत जाता है। वह दोनों काफ़ी थक जाते हैं। थकान के कारण वह दोनों विश्राम करने के लिए एक पेड़ पर रुक जाते हैं। वह विश्राम कर ही रहे थे कि उन्हें दूर से 2 पक्षी आते दिखाई देते हैं। वह पक्षी धीरे धीरे उनकी तरफ ही बढ़ रहे थे। जैसे ही वह पक्षी उनके करीब आए, बच्चों ने उन्हें पहचान लिया। वह तो उनके मम्मी पापा थे। दोनों बच्चे जोर से आवाज लगाने लगे। बच्चों की आवाज जैसे ही उनके कानों तक पहुंची, उन्होंने पहचान लिया कि ये तो हमारे बच्चों की आवाज है। और फिर थोड़ा इधर उधर देखने के बाद आखिरकार मैं उनके बच्चे मिल गए। वह चारों आपस में मिलकर काफी खुश थे।